नमस्कार दोस्तों, लेक्चर 10 में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा एजेंडा है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो सिंगल इनहेरिटेंस ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अगर आपने उसको मिस कर दिया तो मैं रेकमेंड करूंगा कि पहले आप उस वीडियो को देखिए। उसमें इनहेरिटेंस के कंसेप्ट के बारे में फुल डिटेल में है एंड सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है वो उसमें लिखा हुआ है। तो वो देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखिए ताकि आपके जो कंसेप्ट्स है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। ठीक है, तो सिंगल इनहेरिटेंस तो हमने देख चुके हैं ऑलरेडी। तो उसके बाद अभी आज हम देखने वाले हिरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये हिरार्किकल इनहेरिटेंस होता क्या है। ठीक है, तो जब भी आपके पास, जैसे कि हमने पिछली बार देखा था सिंगल इनहेरिटेंस में, उसमें एक सुपर क्लास होता है। ठीक है, तो इस हिरार्किकल इनहेरिटेंस में एक सुपर क्लास होता है, पर जो सब क्लासेस होते हैं वो मल्टीपल होते हैं। ठीक है, तो मैं इसी एग्जांपल की तरफ आता हूं। जैसे कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, तो हमने देखा था कि लोन प्रोडक्ट है जो कि हमारा कोर प्रोडक्ट है, एंड जो हमारा स्पेशलाइज्ड क्लास है ये गेट स्कोर एंड गेट पॉइंट्स, ये उसके फीचर्स है जो बैंक ए से रिलेटेड है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि ये आपका लोन प्रोडक्ट है, कोर फीचर से आपका क्लाइंट समझो एक है बैंक ए। अभी मान के चलो कि आपने उस प्रोडक्ट को दूसरे बैंक को बेचा। ठीक है, उस बैंक का नाम मैं दे देता हूं बैंक बी। ठीक है, उसका नाम मैंने दे दिया बैंक बी। अभी ठीक है, तो आप क्या करोगे, बैंक बी एक्सटेंड्स लोन प्रोडक्ट करोगे। तो आपका लोन प्रोडक्ट और बैंक बी के बीच में पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा। तो लोन प्रोडक्ट जो होगा वो आपका पेरेंट क्लास है एंड बैंक बी जो कि है ये आपका चाइल्ड क्लास है। तो मान के चलो कि इसके अंदर भी कुछ दो फीचर्स हम लिख देते हैं। समझो गेट प्री ईएमआई ऐसा कुछ है, उसके बाद गेट करंट ईएमआई। ये दो टाइप के फीचर्स है जो बैंक बी में है। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ये जो सब क्लास है ये स्पेशलाइज्ड क्लास है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ द क्लास है, ताकि ये जो कोर फीचर्स है अभी आप इस बैंक बी के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एंड मान के चलो कि एक और क्लास बैंक बी ही नहीं, समझो बैंक सी आपने और बेचा। ठीक है, एंड उसके साथ भी आपका सेम पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप है। तो ये वाला जो फॉर्म होता है ना, जिसमें आपका एक सुपर क्लास है, ठीक है, एंड मल्टीपल सब क्लासेस है, ये है, फिर आपने बैंक सी बनाया, फिर बैंक डी ऐसे। ठीक है, तो वो जो मल्टीपल सब क्लासेस है एंड एक सुपर क्लास है, उस फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस को आप कहते हैं कि हिरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी मैं इक्लिप्स की तरफ मूव करता हूं। तो जैसे कि हमने बनाया था ये क्लास बैंक के एक्सटेंड्स प्रोडक्ट लोन, उसी तरीके से मैं क्या करूंगा, क्लास बैंक बी बना दूंगा। मैं सेम चीज लिख दूंगा, मैं एक्सटेंड्स प्रोडक्ट लोन। मैं बिल्कुल वही करने वाला हूं जो एमएस पेंट पे मैंने बताया, डायग्राम डायग्राम बनाकर। ठीक है, ताकि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो। तो मैंने क्या किया, बैंक बी बना दिया एक्सटेंड्स प्रोडक्ट लोन। तो अभी प्रोडक्ट लोन और बैंक बी के बीच पर पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है। तो प्रोडक्ट लोन जो की है वो पेरेंट है और बैंक बी जो है वो चाइल्ड क्लास है मेरा। तो इसमें मैं और दो फीचर्स ऐड कर दूंगा। क्या थे मेरे फीचर्स, गेट प्री ईएमआई, गेट करंट ईएमआई। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, तुरंत बना देता हूं पब्लिक वॉइड गेट प्री ईएमआई। ये मैंने एक मेथड बना दिया। अब मैं दूसरा मेथड बनाने वाला हूं। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर दूंगा, दूसरा मेथड बनाऊंगा मैं। ठीक है, गेट प्री ईएमआई कर दिया मैंने, अब इसको गेट करंट ईएमआई कर देता हूँ। गेट करंट ईएमआई कर दिया मैंने। यहाँ पर मैं सिर्फ एक सिस आउट लिख देता हूँ प्रिंट करने के लिए। इसको कॉपी कर देता हूँ, इसमें रख देता हूँ। ठीक है, तो अभी गेट प्री ईएमआई को प्रिंट कर देते हैं हम, इसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट लिख देते हैं एंड गेट करंट ईएमआई। ठीक है, तो हमने ये चीज कर दी।
तो अभी मैंने क्या किया, बैंक बी बना दिया मैंने, एंड बैंक बी एक्सटेंड कर दिया प्रोडक्ट लोन को, और बैंक बी के ये दो फीचर्स है, गेट प्री ईएमआई, गेट करेंट ईएमआई। तो जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा था, तो इसमें हमने क्या किया है, अभी देखिए प्रीवियसली हमने क्या किया था, बैंक ए के हमने ऑब्जेक्ट बनाए थे। तो सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, बैंक बी के ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। मैं लिख दूंगा बी ओ बी जे इज इक्वल टू न्यू बैंक बी। तो मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया बैंक बी का, तो मैं लिख दूंगा बी ओ बी जे डॉट, ठीक है। तो गेट करेंट ईएमआई, देखो ये आपको दिख रहा है बैंक बी का, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, बी ओ बी जे डॉट प्रोसेस डिटेल्स, ठीक है। प्रोसेस डिटेल्स भी आप कर सकते हो। अगेन बी ओ बी जे डॉट, क्या लेना है, लोन वैलिडेशन, लोन वैलिडेशन भी कर सकते हैं हम, ठीक है। प्रोडक्ट लोन का आ गया, और भी फीचर्स ये करना है तो बी ओ बी जे डॉट, क्या था, क्लोज लोन, क्लोज लोन भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने वही चीज एक और बैंक बनाया, जो ये बैंक है अभी आपका सब क्लास है, ठीक है। बैंक बी जो बन गया है आपका सब क्लास है, इसका प्रोडक्ट प्रोडक्ट लोन का, जो प्रोडक्ट लोन है वो हमारा अभी पेरेंट क्लास है। तो इसको हम रन कर देंगे, ठीक है। देखिए तो मैंने रन कर दिया, उसके बाद अभी मुझे क्या मिल गया, गेट करंट ईएमआई, ठीक है, प्रोसेस डिटेल्स, लोन वैलिडेशन, क्लोज लोन, ये मैंने कर दिया था। देखो यहाँ पर मैंने गेट करंट ईएमआई को कॉल किया हुआ था, मैंने गेट करंट ईएमआई को कॉल किया, बैंक बी के ऑब्जेक्ट से प्रोसेस डिटेल्स को कॉल किया, फिर लोन वैलिडेशन और क्लोज लोन। और ये बैंक ये तो मैंने ऑलरेडी कर चुका था, प्रोसेस डिटेल्स, लोन वैलिडेशन और गेट पॉइंट्स, ठीक है। तो मैंने अभी क्या किया, बैंक बी एक चाइल्ड क्लास बना दिया प्रोडक्ट लोन के लिए। तो इसमें कैसा दिख रहा है अभी पिक्चर हमारा, बिल्कुल इस तरीके का दिख रहा है। एक लोन प्रोडक्ट है जो कि सुपर क्लास है, ठीक है। अभी आप इसको सुपर क्लास बोलिए, बेस क्लास बोलिए या पेरेंट क्लास बोलिए, ठीक है। तो ये सुपर क्लास है, एंड ये जो हमारा सब क्लास है, बैंक ए पहले क्रिएट किया था, अभी हमने क्या किया, बैंक बी बनाया, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में क्या हो रहा है कि एक सुपर क्लास है और मल्टीपल सब क्लासेस है। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि लेट्स से अभी हमारा जो नेक्स्ट टाइप देखने वाले वो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो वो क्या होता है कि अभी देखिए यहाँ पर आपने लोन प्रोडक्ट बनाया, बाद में आपने बैंक ए बनाया, ठीक है। अभी मैं समझो कि एक और क्लास बनाता हूँ, ये मेरा एक और क्लास है, एंड ये क्लास आपका एक्सटेंड करता है बैंक ए को, ठीक है। एंड इस क्लास के भी कुछ फीचर्स है, इसके समझो कि इस क्लास के एक फीचर है गेट ऑल डिटेल्स, इस नाम का एक फीचर इस क्लास में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस क्लास को मैं नाम दे देता हूं बैंक कस्टमर, ठीक है। बैंक कस्टमर नाम का मैंने एक क्लास बना दिया। तो इसमें क्या हो रहा है आपका कि ये आपका जो पहले था ये सुपर क्लास है, एंड देन ये आपका आपने क्या किया था, सब क्लास बनाया था। तो आपका ये वाला जो क्लास है बैंक ए एक्सटेंड्स लोन प्रोडक्ट किया था आपने, ठीक है। तो ये आपका सब क्लास बन गया था। अभी आप क्या कर रहे हो कि बैंक कस्टमर नाम का एक और क्लास बना रहे हो, एंड बैंक कस्टमर एक्सटेंड्स बैंक ए। तो इस केस में अभी इस बैंक कस्टमर क्लास के लिए ये वाला जो क्लास है बैंक ए वो बन जाएगा पेरेंट क्लास, और बैंक कस्टमर जो बन जाएगा चाइल्ड क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर आपने मल्टीपल लेवल्स देखे, फिर से रिपीट करता हूँ, ये आपका लोन प्रोडक्ट जो कि ये आपका पेरेंट क्लास है, किस क्लास के लिए, बैंक ए नाम के क्लास के लिए, क्योंकि बैंक ए एक्सटेंड्स लोन प्रोडक्ट आपने किया, तो ये आपका चाइल्ड क्लास बन गया। लेकिन उसके बाद बैंक कस्टमर आता है, बैंक कस्टमर एक्सटेंड्स बैंक ए। जब आप ऐसा लिखते हो तो ये जो बैंक कस्टमर है अब ये चाइल्ड क्लास बन जाता है, और उसका पेरेंट क्लास कौन सा है, उसका पेरेंट क्लास बैंक ए है, बैंक ए का पेरेंट क्लास लोन प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर आपने देखा ये जो पूरा कंप्लीट चीज है, यहाँ पर ये वाला चीज स्ट्रेट देख सकते हैं आप, इसको कहते हैं हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो अभी मैं इक्लिप्स खोलता हूं, और इसमें हमने बैंक ए देखा था, बैंक बी देखा था। तो अभी मैं एक और क्लास बनाऊंगा, क्लास बैंक कस्टमर, ठीक है, एक्सटेंड्स बैंक ए, ये लिख दिया मैंने, ठीक है।
तो बैंक ए मेरा अभी पेरेंट क्लास बन गया इस बैंक कस्टमर के लिए। तो इसमें मैं एक फीचर डाल दूंगा, पब्लिक वॉइड गेट ऑल डिटेल्स, इस नाम का मैंने बना दिया। ठीक है, सेम मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा दूंगा, इसके अंदर गेट ऑल डिटेल्स भर दूंगा। ठीक है, तो ये वाला जो मेरा क्लास है बैंक कस्टमर, ये सबसे पावरफुल क्लास है। अब इस बैंक कस्टमर के पास सारे चीजों का एक्सेस है, गेट ऑल डिटेल्स का भी एक्सेस है, बैंक ए के प्रॉपर्टीज को भी इसने एक्वायर कर लिया है। एंड सिमिलरली क्योंकि बैंक ए अब प्रोडक्ट लोन के प्रॉपर्टीज को एक्वायर करता है, तो सिमिलरली जो हमारा बैंक कस्टमर है वो बैंक ए और बैंक जो लोन प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लोन है सॉरी, इस क्लास की प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस करता है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक बैंक कस्टमर का मैं अभी ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूं। ठीक है, तो यहां पर हमने बैंक बी का बनाया हुआ था, अभी मैं बैंक कस्टमर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। बैंक कस्टमर का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, न्यू बैंक कस्टमर। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अभी आप देख सकते हो, इसको मैं डॉट गेट ऑल डिटेल्स वो मैं एक्सेस कर सकता हूं। फिर मैं क्या कर सकता हूं, कस्ट डॉट, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूं, प्रोसेस डिटेल्स। सॉरी, ये लिख लिया मैंने, डॉट, देख लीजिए प्रोसेस डिटेल्स, जो हमारा प्रोडक्ट लोन है उसको भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ, प्रोसेस डिटेल्स हो गया। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, बैंक मैंने फिर हम बैंक ए के प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस करेंगे, गेट स्कोर ये इसका प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पी के कस्ट ऑब्जेक्ट लिख लिया, डॉट गेट, ये देखिए गेट पॉइंट्स और गेट स्कोर, ये बैंक ए के प्रॉपर्टीज है, उसको भी मैंने एक्सेस कर दिया। तो यहां हमने क्या किया, गेट ऑल डिटेल्स जो की है वो बैंक कस्टमर की प्रॉपर्टी है, प्रोसेस डिटेल्स जो कि वो प्रोडक्ट लोन का प्रॉपर्टी है, और गेट पॉइंट्स जो कि वो बैंक ए का प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ये देखिए ये लोन प्रोडक्ट हो गया, ये बैंक ए और ये बैंक कस्टमर। तो ये चीज हमने यहाँ पर सेम चीज हमने बनाई है और सेम चीज को हम एक्सेस करने वाले हैं अभी। तो मैं कंट्रोल एस सेव करूंगा और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कुछ नहीं ऐसा करने वाला हूँ ताकि दूसरा क्लियर हो जाए। ठीक है, अब मैं इसको रन कर दूंगा। ये देखिए यहाँ पर हमने अभी यहाँ देख रहे हैं गेट ऑल डिटेल्स, इस चीज को प्रिंट कर रहा है, गेट ऑल डिटेल्स को प्रिंट किया, उसके बाद प्रोसेस डिटेल्स को प्रिंट किया, उसके बाद गेट पॉइंट्स को प्रिंट किया। तो ये टाइप का जो आपने इनहेरिटेंस देखा है इसे कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब जो दूसरा टाइप का एक और इनहेरिटेंस है उसे कहते हैं हम मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है कि अभी जैसे कि यहाँ आपने देखा एक सुपर क्लास है, आपने देखा था हायरार्किकल इनहेरिटेंस जहां पर एक सुपर क्लास है एंड मल्टीपल सब क्लासेस होते हैं। आपने सिंगल इनहेरिटेंस देखा था, एक सुपर क्लास और एक सब क्लास, पहला हमने देखा था वो। उसके बाद आपने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देखा जहां पर ये एक सुपर क्लास है, ये सब क्लास है, फिर ये उसका सब क्लास है, तो ये पेरेंट हो गया, ये चाइल्ड हो गया, एंड देन इस चाइल्ड के लिए ये पेरेंट हो गया। तो आपने ये वाला चीज भी देख लिया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। एक दूसरा इनहेरिटेंस होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस जहां पर सेवरल सुपर क्लासेस होते हैं। ठीक है, पर ये चीज जावा में इन द फॉर्म ऑफ क्लास नहीं चलता है, अगर आप उसको ट्राई करोगे तो आपको कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, जैसे कि कुछ लिख लिया आपने, बैंक ए एक्सटेंड्स लोन प्रोडक्ट, उसके बाद एक्सटेंड्स सेकेंड लोन प्रोडक्ट, मान लो कि सेकेंड लोन प्रोडक्ट एक और क्लास है, सुपर क्लास है, एंड थर्ड लोन प्रोडक्ट एक और सुपर क्लास है, और आपने लिखने की कोशिश की कि बैंक ए एक्सटेंड्स लोन प्रोडक्ट, बैंक ए एक्सटेंड्स सेकेंड लोन प्रोडक्ट, बैंक ए एक्सटेंड्स थर्ड लोन प्रोडक्ट, तो ये चीज आपकी नहीं चलेगी। जावा में इन द फॉर्म ऑफ क्लास मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड। ठीक है, आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को इन द फॉर्म ऑफ इंटरफेस कर सकते हो, वो चीज हम जब इंटरफेस सीखेंगे तब हम डिटेल में बात करेंगे कि उसको अचीव कैसे कर सकते हैं। तो ये था पूरा इनहेरिटेंस के बारे में।
पूरा आई होप कि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए कैसे आपको ये वीडियो लगा। ठीक है, धन्यवाद।